तो फिर हेलो भाई, उम्मीद करते हो कि बढ़िया ही होंगे। तो बिना किसी बकचोदी के चालू करते हैं। तो एक्चुअली आज तारीख है 30 अक्टूबर। 30 अक्टूबर 10वां महीना 2025। बात करते हैं, कल थी FOMC भाई, कद्दू कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ। जस्ट मैं लाइव 11:30 बजे रात के देख रहा था, कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ। इवन कुछ पेयर्स में इम्पैक्टफुल था, लेकिन कुछ में ऑलमोस्ट नहीं था। ठीक है, तो बात करते हैं, डायरेक्ट बात करते हैं कल की। कल है ट्रम्प और चाइना की मीटिंग, देखते हैं कल क्या होगा। तो कल मुश्किल ही ट्रेड करूंगा, क्योंकि मैं अभी आज ये 2-3 दिन ठीक ही गए, और ऊपर से थोड़ा इमोशनली मैं बोलूँगा आज थोड़ी मिस्टेक्स हुई है। ठीक है, मतलब थोड़े साइकोलॉजिकल लेवल पे प्लस इमोशनल डिसीजन लिया है मैंने आज। ठीक है, पहली बात तो आ जाती है लंदन सेशन में मैंने कौन सी ट्रेड करी। ठीक है, सबसे पहले आते हैं गोल्ड पे। गोल्ड के बायस बताया तो पहले तुमको। भाई देखो, गोल्ड में ही मैंने ट्रेड करी है, और ये ट्रेड इवेंचुअली मैंने लिखी भी नहीं है। पता नहीं यार क्या हो गया था, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल डिसीजंस लिए मैंने। देखो, बायस सिंपल थे, बायस डिसाइड हुए। ये रीसेंट प्राइजेक्शन देख रहे हो, इसके हिसाब से ये जो अप ट्रेंड है यहाँ पे, उस टाइम में मार्केट थी कुछ यहाँ पे। तो भाई मेरा जो सिंपल सा था, मार्केट अप ट्रेंड में है और यहाँ पे है। अब यहाँ पे मैं हैवी चांस है कि मार्केट कुछ तो करेगी, या तो हाई लेगी या लो लेगी। लेकिन जिस हिसाब का प्राइस एक्शन लग रहा था, मुझे डेफिनेटली पता था ये लो लेगी। ठीक है, 5 मिनट का ऑर्डर फ्लो बेरिश साइड में वो कर रहा था। तो मेरे को बेसिकली ट्रेड लेना था बेरिश, और इवन इवेंचुअली यार मेरे को सेटअप भी दिख ही रहा था, ऑलरेडी ब्रेक था ये। फिर ये ऑर्डर ब्लॉक का फील्ड इवेंचुअली यार मैं बोल सकता हूँ रिवर्स रिट्रेसमेंट सेटअप था ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे, क्योंकि इधर अभी किसी भी साइड पे की तरफ में लिक्विडिटी शिफ्ट हुई नहीं थी। ठीक है, तो फिर मैंने क्या करा, मैंने जब देखा इधर बैंक का लोअर से लिक्विडिटी हैवी चांसेस शिफ्ट क्लेम होने के, और हुआ भी यही, मैंने बाद में ये वाली ट्रेड लगाई। उससे पहले आई डोंट नो व्हाई, बट अगेन मैंने कल वाली गलती करी कि जो ओवरऑल ट्रेंड कह रहा है उसके हिसाब से नहीं, मैं जस्ट ये लिटिल 1 मिनट के हाइस के बेसिस पे चला, और इस वजह से मेरा ये पहला डमैस 15 से नहीं $25 का लॉस हुआ था एक्चुअली। ठीक है, और फिर जब मैंने ये वाली ट्रेड लगाई, इस वाली ट्रेड में भाई मैं डिट्टो मेरा लकी बोलूँगा, क्योंकि उसके बाद तुम देखो मार्केट क्या अपसाइड की तरफ रैली आई है। ये एज ए रिवर्स रिट्रेसमेंट की तरफ ट्रेड थी ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे विदाउट लिक्विडिटी शिफ्ट, तुम देख ही सकते हो जैसे कि। हम्म। ठीक है, मार्केट यहाँ पे आई, और यहाँ पे मैं कुछ कोई चीज़ शिफ्ट हुई नहीं है। ठीक है, जस्ट ये यहाँ पे एक ये फेयर वैल्यू गैप का रिस्पेक्ट लिया था। उसके बाद फिर मार्केट ने ऑलरेडी बेरिश भी जा चुकी थी, लेकिन फिर यहाँ पे अटक गई थी। अब यहाँ पे देखना था मार्केट को कैसे क्या करना था। बस मैं आई डोंट नो व्हाई, बट मेरा इसको लकी बोलूँगा। बस उस टाइम किस्मत अच्छी थी कि इंस्टेंट लॉस हुआ, लेकिन वो इंस्टेंटली रिकवर भी हो गया। क्योंकि इसमें मैं बोलूँगा मैंने एक टाइम के लिए अपना एसएल तक हटा दिया था, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत मतलब 10-5 डॉलर ऊपर हो जाते तो मैं वो लेने के लिए तैयार था, लेकिन लॉस बर्दाश्त नहीं था आज का। ये मेरे हिसाब से मेरी साइकोलॉजिकल मिस्टेक में आती है, प्लस में इमोशनल डिसीजन कुछ ज़्यादा ही लिया आज मैंने। तो इस ट्रेड को भैंस की मैं काउंट ही नहीं करा मैंने। प्लस में ये मेरी डमेस्ट ट्रेड में से एक थी। ठीक है, और बस यही था यार लंदन सेशन का। स्टिल मेरे को मैं बोलूँगा इमोशंस पे काम करना है। और बात आती है जीजे के, मतलब सॉरी जीजे की। जीजे यार बिल्कुल अपसाइड की तरफ एक्शन था, मतलब मैं भयंकर कुछ ट्रेड करने का वो ही नहीं दिया इसने। ठीक है, रीसेंट प्राइजेक्शन के सबसे बायस डिसाइड हुए। मार्केट ने जस्ट क्या करा, ये 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप लिया, तो इतने सारे एशियन में भयंकर इसने फेयर वैल्यू गैप बनाया, तो मुझे डेफिनेटली लगा था कि ये ऐसे कुछ सेटअप देगा। लेकिन ऑल्सो मेरा ध्यान थोड़ा बहुत गोल्ड में था। ऊपर से यार ड्यू टू सम पर्सनल प्रेशर मैं यार बस नहीं कर पाया ट्रेड। इसलिए मैंने जस्ट वो डमेस 2 ट्रेड ले लेके मैंने सोचा यार गोल्ड को मैं देखता, जो कि मेरा ठीक डिसीजन था। क्योंकि ये पास्ट यार ये 3-4 1-2 दिन बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल भी रहे हैं, क्योंकि इस हफ्ते से पता चला भयंकर 3 मेजर न्यूज़ इवेंट्स होंगे ना, मेजर स्टॉक्स की वो भी निकलेंगे एनुअल रिपोर्ट, डोनाल्ड ट्रंप भी जाएगा चाइना, ऊपर से FOMC पोवेल सब यही इसी हफ्ते के एंड में है। कल भी फ्राइडे, कल मुश्किल करूँगा। ठीक है ट्रेड, ये बात तो आ जाती है यार अपनी लंदन की, इसको वजह से मैंने देखा ही नहीं। जस्ट लगा था ऐसे रिवर्स हो सकता है, फिर मे भी कुछ ऐसा, फिर मैंने देखा ही नहीं। बात आती है न्यूयॉर्क सेशन की, जहाँ पे भी मतलब मेरी ट्रेड्स तो अच्छी गई, लेकिन अगेन मैंने अपना एक और बार SL हटाया भाई, एक और बार। ये भाई अगेन ये मेरे सबसे वीक विल की निशानी होती है कि भयंकर SL हटा दिया मैंने, समझ रहे हो। इवन मेरे बायस वगैरह सही है, लेकिन प्रॉपर एग्जीक्यूशन के बिना मतलब ये कुछ सेंस नहीं बैठता। वन ऑफ द सेटअप उसकी बात करूंगा जो मेरा मैं नहीं पकड़ पाया न्यूयॉर्क सेशन में। तो जैसे कि तुम देख ही पा रहे होगे, मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, रिट्रेसमेंट टू द अपसाइड कंप्लीट थी, और करंटली
जा रही थी बेरिश एज ए रिवर्स कंटिन्यूएशन। अब इसमें मेरे को एक सिंपलेस्ट ट्रेड दिखा भाई, जिसे सिंपल एज शिट, मुझे लिटरली वो ट्रेड दिखा। अब देखो यहाँ पे भी बताओ, यहाँ पे हुआ क्या, मार्केट जो है यहाँ पे ब्रेक दिया, ये आवरली लो था, यहाँ पे ब्रेक दिया और मेरे को लगा थर्ड कॉन्फ्रेंस, लेकिन जब मैंने रियलाइज़ करा यार नहीं, ये तो इवेंचुअली पोटेंशियली बेरिश जा सकता है, ये ट्रेड मैं लिया नहीं है। जिसमें सोच रहा था कि मैं लेने ही वाला था, लेकिन उससे पहले मार्केट, ये वाली जो कैंडल दिख रही है दूसरी वाली, ये ऑलरेडी क्लोज ऑलमोस्ट होने को आ चुकी थी, ठीक है। इस वजह से मैं ये ट्रेड, वन ऑफ द रीज़न ये है कि मैं नहीं ले पाया। अच्छा ठीक है, तो फिर अब बात आते हैं, फिर मैंने ये वाली ट्रेड कैसे, ये ट्रेड सिंपल है शिट, बिल्कुल एज ए कंटिन्यूएशन, कि यहाँ पे ब्रेक था, थर्ड कॉन्फ्रेंस एज ए फेयर वैल्यू गैप, डिट्टो इतना एक्सपेक्ट नहीं था कि मतलब एक ही, मतलब ये भयंकर, ये तुम देख रहे हो ना मतलब कितना फॉल कर गई। उसके बाद फिर मार्केट ने प्रिटी यार रिवर्स रिट्रेसमेंट भी दिया है आफ्टर ये फेयर वैल्यू गैप के शिफ्ट होने के बाद, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बन गया और इसको फिल करके रिवर्स कंटिन्यूएशन भी जा रहा है, जो कि अच्छी बात है। मतलब प्रॉपर जो मैं चीज़ सोचता हूँ वही हो रही है, ये लिटरली मैंने उस टाइम पे गेस करा था कि ये भी होगा और हो सकता है। इवेंचुअली तुम देख ही सकते हो, पर आई एबल भाई मैं कैच नहीं कर पा रहा उसको, वो रीज़न है भाई मेरे पास, क्योंकि ऑलरेडी मैं फकड़ा हो रखा हूँ, ठीक है। तो इवेंचुअली बोलूँगा थोड़ा एग्जीक्यूशन पे काम करना है, प्लस में यार जब ट्रेड आए ना, गट फीलिंग थोड़ी ले लो जब कंफर्म हो तब, ये नहीं कि बैंकर कभी भी ले लो, जैसे कि मैंने लंदन सेशन में करा, कुछ ज़्यादा इमोशन में बह गया, जो कि मेरी गलती थी यार, ठीक है। तो फिर ये था जियो का ट्रेड, वो जो मैं नहीं ले पाया। बात आती है जो ट्रेड मैं ले पाया, जो ट्रेड मैंने लिया, अब लिया कौन सा, वो लिया मैंने गोल्ड में। एक नहीं दो नहीं, मैंने तीन तीन ट्रेड लगाए, जो कि ठीक थे यार, मैं सेटिस्फाई था ट्रेड से, इतनी कोई बुरी ट्रेड नहीं थी, ठीक है। तुम जैसे ही देख ही सकते हो, मार्केट पोटेंशियल अप ट्रेंड में है, रिट्रेसमेंट टू द डाउन साइड है। अब मार्केट डाउन साइड की तरफ रिट्रेसमेंट में, आई नो, बट ये क्लोजेस्ट है इन लोज के, तो हैवी चांस है मैं टारगेट करूंगा इन लोज को एज ए कंटिन्यूएशन, सिंपल एज शिट भाई। मैं लिटरली अपना पहला ट्रेड इस बार उसमें लगाया, लेकिन जब मैंने 5 मिनट के ऑर्डर फ्लो पे आया, मैंने देखा यार ये डाउन ट्रेंड में तो है, लेकिन इसने 5 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे रखा है, और क्या पता बैंकर, और एक विगड अप कैंडल भी दे रखी है, ये वाली ठीक है। जस्ट मैं डाउट में आ गया, लेकिन पता नहीं यार गट फीलिंग कह रही थी मैं सेलिंग की लगा, रीज़न क्योंकि यार ये 5 मिनट का रिट्रेस से ज़्यादा कुछ नहीं लगा, और यहाँ पे 1 मिनट की लोअर लिक्विडिटी थी हैवी अमाउंट में, तो मैंने क्या करा, मैंने लगाया एक सेल पोजीशन। जैसे कि तुम देख सकते हो, ये रिस्की था, मैं लिटरली बोल रहा हूँ पोजीशन रिस्की थी, तो स्टिल क्वालिटी सेटअप पे लेने के लिए बैंक ट्राई करना है स्टिल। 1 मिनट का ब्रेक प्लस थर्ड कॉन्फ्रेंस, सिंपल एज शिट, लिटरली 6 मिनट में मेरा टीपी हिट हो गया। दूसरी ट्रेड मैंने क्या लगाई, बाइंग की। मैं क्या बोल रहा था कि जो मार्केट है वो एज ए कंटिन्यूएशन आ सकता है, लेकिन मार्केट डिपेंड करता है कंडीशन पे कि ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे ही मार्केट प्रॉपर रिस्पेक्ट कर सकता है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे भाई ये था मेरा आवरली लो, और इसको मार्केट ने विदाउट शिफ्ट करने के बाद इन फ्यूचर में तुम देख सकते हो क्या रैली दी है। तो ये जस्ट मैं सोच रहा था कि ये मे बी इस टाइम भी हो सकता है, क्या पता मार्केट जस्ट, ये अगर मार्केट को होना होता ना तो लिटरली इस कैंडल का तुरंत वो कर जाता फॉल एज फक, ठीक है। तो ये मैं सोच रहा था, लेकिन इसने नहीं करा और अपसाइड की तरफ आ रहा था। और जब मैंने देखा यार ये ना बाइंग की तरफ प्रॉपर मतलब वो करा है, 1 मिनट का बुलिश ऑर्डर फ्लो रिस्पेक्ट करा अगेन, क्योंकि अभी तक देखो 5 मिनट के अगर तुम ऑर्डर फ्लो पे आओगे, तुम देखो अंटिल दिस, ठीक है, अंटिल ये तो बाद में हुआ है, ठीक है। अंटिल दिस इसने भयंकर यहीं तक क्लोजर हुआ है, जो ये बुलिश ऑर्डर फ्लो को रिस्पेक्ट करने की मार्केट कोशिश थी, उसको कंटिन्यू रख रहा था। इसके बेसिस पे यार मैंने ये लॉन्ग का ट्रेड लगाया। अब देखते हैं मैंने किस बेसिस पे लगाया लॉन्ग ट्रेड। यहाँ पे एक्चुअली 1 मिनट का ब्रेक था, प्लस में थर्ड कॉन्फ्लुएंस था, यहाँ से लेके यहाँ तक ज़्यादा वो नहीं करा कॉम्प्लेक्स, लेकिन द टाइम व्हेन आई रियलाइज, लिटरली जब टाइम मैंने लिटरली रियलाइज़ करा कि नहीं यार, मतलब ये जो इतना मैसिव मेरी फर्स्ट ट्रेड के ड्यूरिंग जो फेयरवैल्यू गैप बना था, मार्केट जस्ट अप गई थी इसको फिल करने के लिए, और ये अगेन कंटिन्यू फॉल करेगी, तो मैंने लिटरली उसी टाइम जैसे मेरा एस एल हंट हुआ, मैंने यहाँ पे लगाई ट्रेड टीपी और एस एल। ये तुमको मेरा ऐसा हंट लग रहा होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना, आज मैं फकिंग इमोशनल था, जो कि मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। मैं लिटरली बोलूँगा आज मेरा लक था, मैं लिटरली बोलूँगा मेरा लक था, क्योंकि हुआ क्या, मैंने एसएल हटाया, वो अपना एसएल हटा दिया था ब्रोकर से, और तुम ये मेरी ऑलरेडी मेरे सबसे ट्रेड हंट हो चुकी थी, लेकिन तुम देख सकते हो रिवर्स ऑफ मार गई, बस मेरा लक था, अगर ये हल्का सा ऊपर जाता मैं लिटरली उस टाइम स्क्वायर ऑफ कर देता। तो बस ये मैं, तुम मेरा लक कह सकते हो यार, बस क्या ही खाओ, किस्मत ही कह दो, ठीक है। तो उसके बेसिस पे तुम देख सकते हो मैंने 3 ट्रेड लगाई एज ए, एक तो पहली के बैंकर ये
सिर्फ 5 मिनट का रिट्रेस है टू द डाउन साइड। फिर मैंने देखा इसको भयंकर ये करंट सडन यार वो नहीं कर रही डाउन साइड की तरफ। फिर मैंने देखा एक बुलिश ट्रेड लगाई, क्योंकि बुलिश ऑर्डर फ्लो रिस्पेक्ट हो ही रहा था करंटली। फिर मैंने देखा भयंकर इसने वो इसका एसएल हंट कर दिया प्लस में। फिर मैंने देखा यार अब तो ये वो होगा, मतलब जो मैं सोच रहा हूँ वही होगा। इस वजह से फिर मैंने तीसरी सेलिंग की ट्रेड लगाई, जिसमें मेरे को प्रॉफिट हुआ। तो ठीक फॉर द डे मैंने ठीक ठाक प्रॉफिट में निकल गया। लेकिन वन ऑफ द मेरी बिगेस्ट मिस्टेक, पहली बात मैं इम्पेशेंट था। अनडिसिप्लिन तो मैं नहीं कह सकता, सारी चीज़ मैंने अच्छे से फॉलो करी, बट पेशेंस में था, हरी में था, थोड़ा प्रॉफिट बन जाए ग्रिड में था। मेरे हिसाब से मैं साइकोलॉजिकल लेवल पे यार ठीक नहीं था, लिटरली। इस वजह से मेरे को थोड़ा ये ठीक नहीं लगा। ठीक है, तुम देख ही सकते हो बैक टू बैक ऑलमोस्ट ट्रेड। और एट द एंड तुम देखो, जो मैं चीज़ सोच रहा था इस दूसरी ट्रेड के ड्यूरिंग के, यार मार्केट ने अपने बुलिश ऑर्डर फ्लो को डिसरिस्पेक्ट नहीं करा, वो मार्केट ने इस सिनेरियो में कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे ब्रेक था, थर्ड कॉन्फ्लुएंस, और तुम देख सकते हो एज ए रैली। तो ठीक थे, मतलब वियर्डो बायस तो नहीं कह सकता, बायस तो परफेक्ट थे। एंट्री भी ऑलमोस्ट सेंसेबल थी। लेकिन यार हर ट्रेड लेने की थोड़ी ना होती, बस जस्ट मेरा ये कहने का मतलब है। ठीक है, बाकी तो यार ठीक लगा, बस इमोशंस पे डिसीजन मेकिंग थोड़ा, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, थोड़ा साइकोलॉजिकल साइड, मतलब थोड़ा इस बार मैं झुक गया। क्वालिटी सेटअप नहीं भयंकर, 3 3 4 4 सेटअप लगा रहा हूँ। लंदन में तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी भयंकर, मतलब मार्केट उस साइड जा रही है तो ट्रैप करने की कोशिश कर रही है, बस उकसा रही है, ले लो ले लो ले लो। तो इस पर स्टिल काम करना है। वो जो एग्रेसिवपन आता है ना कि ये ले लूँ ये ले लूँ ये ले लूँ, उस पर काम करना है। बाकी तो मुझे यार ये न्यूयॉर्क सेशन का ठीक लगा। अब बात आती है इंडेक्स की। मी पर्सनली भयंकर मैंने इंडेक्स छुए तक नहीं है। इधर अब मैं तुम्हारे सामने लिटरली उसका प्राइस एक्शन खोलूंगा, तुम देख सकते हो मार्केट जस्ट फॉल कर रही है। अब फाइनली यार ये फॉल कर रही है, जो न्यू वीक ओपनिंग गैप था इसको फिल करने के लिए मे बी लुक्स लाइक यार ये है अपना लंदन का रिवर्सल, प्री मार्केट का कंटिन्यूशन, और अगेन न्यूयॉर्क का कंटिन्यूशन ही यार, ये इससे हमें कुछ लग ही नहीं रहा। ठीक है, बस मैंने लिटरली मैं तुम्हारे सामने ये ट्राई करा, लेकिन मैं लिटरली ये मैंने इसको देखा भी नहीं था। बात करें ओवरऑल की, तो मैं अपनी मिस्टेक अगेन रिपीट करना चाहूँगा कि बैंकर साइकोलॉजिकल लेवल पे स्टिल दिक्कत है। जब मार्केट उकसाती है ना, बस मैं इतना कहना चाहूँ, जब मार्केट उकसाती है, मैं भयंकर चीज़ें तो हर चीज़ फॉलो कर लूँगा, हर ट्रेंड, मतलब सॉरी क्या बोलते हैं, हर मैं स्ट्रेटजी रूल्स ऑर्डर फ्लो अपना क्या बोलते हैं कैसे बायस डिसाइड करूँ, सारी चीज़ लिख लूँगा और सारी चीज़ फॉलो भी कर लूँगा ट्राई करने की। लेकिन जब मार्केट ट्रैप करती है ना भाई, उसके हिसाब से मत चलो, बस मैं इतना कहना चाह रहा हूँ। और मार्केट जब ट्रैप करती है उसके हिसाब से मत चलो। और बात करो मेरे पीएनएल की, तो भाई एक सेकंड, बस अपने हिसाब से चलो। देख 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 सकते हो ऑलमोस्ट 6,000 मेरा लॉस रिकवर हो चुका है, ऑलमोस्ट $5 रह रहे हैं बस। ठीक है, ये है मेरा पहला ट्रेड जो मैंने डमैस लिया था लंदन सेशन में। ये मेरा दूसरा लक वाला ट्रेड अगेन। ये मेरा सोचा समझा ट्रेड था जो न्यूयॉर्क में मैंने गोल्ड में लिया। ये भी सोचा समझा था। इवन ये वाला थोड़ा लक में था लिटरली, इसलिए बोलता हूँ यार। और इस वाले में तो मैंने वो अपना वो भी हटा दिया था एसएल, जैसे मैंने तुमको बताया। तो भाई ये इतना इमोशनल मत हो। मैं बस इतना कहना चाहूँ, मार्केट ट्रैप करती है, ट्रैप मत हो, क्वालिटी सेटअप के पीछे भाग मेरे भाई, सारी चीज़ को फॉलो कर, बस इतना कहना चाह रहा हूँ। बाकी अगर तुम्हें बैंकर और कोई मिस्टेक लगी हो, या फिर और मेरे को कुछ डाउट हो, मैं संतुष्टि नहीं हुई होगी, वह कुछ भी मेरे को डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, या फिर मैं भी बता दूंगा। और फिर बस यार, बस आज के लिए इतना ही। पीस।